नमस्कार, मैं डीआर सारन। समस्याएं अगर पहाड़ हैं समस्याएं अगर पहाड़ हैं तो हम भी दशरथ मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज किस शख्सियत की चर्चा कर रहा हूं। मेरे पीछे की तरफ स्क्रीन पर जो तस्वीर लगी है, आप में से बहुत से लोग इनको पहचानते होंगे, के बारे में जानते होंगे, इनके बारे में आपने सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो मैं आज आपको बता दूं कि इस पर्दे पर दिख रहा एक सामान्य मजदूर श्रेणी का जो व्यक्ति ये दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में उभरा। किसी बिजनेस की वजह से नहीं, किसी बहुत बड़े पद की वजह से नहीं, बल्कि अपने मजबूत हौसलों और अपने मजबूत इरादों की वजह से। मैं ये कह सकता हूं कि जब दुनिया में मजबूत इरादे वाले लोगों की मिसाल दी जाती है तो उनमें उस शिखर पर बैठे उस व्यक्ति की चर्चा कर रहा हूं जिसकी मिसाल हिम्मत के मामले में भी दी जाती है और प्यार की एक अद्भुत मिसाल कायम करने के रूप में भी दी जाती है। मैं उस व्यक्ति की चर्चा कर रहा हूं जिसे माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। जिस साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के जीवन पर मांझी द माउंटेन मैन नाम से फिल्म बनी और देश और दुनिया में जब जब भी मजबूत इरादे वाले लोगों के उदाहरण दिए जाते हैं तो दशरथ मांझी का नाम शिखर पर मिलता है। कौन है दशरथ मांझी और ऐसा उन्होंने क्या किया कि हम लोग ऐसे सामान्य आदमी की आज चर्चा कर रहे हैं। मैं संक्षेप में आप सबके साथ ये बात साझा करने की बात कोशिश करूंगा। मैं बता दूं आपको कि बिहार के एक छोटे से गांव में एक आदिवासी परिवार में जन्मे एक गरीब मजदूर व्यक्ति जिसके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होती है कि वो घटना उस व्यक्ति के जीवन को वो मोड़ देती है। दुनिया उसके बारे में जानने लगती है। दरअसल जब दशरथ मांझी 24 वर्ष की आयु के थे तो उनकी पत्नी की मौत हो गई। मैं आपको पत्नी की मौत का कारण भी बताना चाहूंगा। वे जब पहाड़ पर कहीं काम कर रहे थे, उनकी पत्नी उनके लिए भोजन पहुंचाने गई थी, लेकिन उस पहाड़ पर फिसल कर किसी दर्रे में गिरने से वो घायल हो गई। और उसके बाद वो जिस गांव में रहते थे उस गांव से इलाज के लिए वे अपनी पत्नी को शहर ले जाते थे और वहां से दवाई लाते थे। मगर उनके गांव और जिस शहर में हॉस्पिटल था उसके बीच बहुत लंबी दूरी पड़ती थी और उसकी वजह थी उनके गांव और उस शहर के बीच आने वाला एक पहाड़। उस पहाड़ की वजह से रास्ता कई किलोमीटर तक घूम के जाता था, इसलिए समय पर दवाई और इलाज का प्रबंध न होने की वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई। उनकी पत्नी की मौत का इनको इतना गहरा सदमा लगा कि उसे झेल नहीं पाए और उन्होंने तय किया मेरी पत्नी की तो मौत हो गई, लेकिन यदि ये पहाड़ यहीं रहा तो ऐसी कई और मौतें भी हो सकती हैं। उस व्यक्ति ने यह तय किया कि मैं इस पहाड़ को काट करके इस पहाड़ के बीच से होकर एक रास्ता बनाऊंगा तो इस गांव को सीधे शहर से जोड़ने का काम करेगा और मेरी पत्नी की जिस तरह मौत हुई है ऐसी मौतों से अनेक लोग बच जाएंगे। उसने 22 साल तक लगातार, उनके पास कोई मशीन तय नहीं थी, कोई संसाधन नहीं थे, सिर्फ छेनी और हथौड़े के बल पर उन्होंने उस पहाड़ को काटने का काम शुरू किया। और जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो गांव के लोगों ने उसे पागल कहा। लोगों ने यह कहा कि अपनी पत्नी की मौत की वजह से सदमे में आ गया है और पागल हो गया है, क्योंकि लोगों को ये लगा कि असंभव कार्य है। क्या कोई एक व्यक्ति केवल छेनी और हथौड़े के बल पर पहाड़ को काट कर रास्ता बना सकता है? ऐसा लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन लोगों की उन टिप्पणियों का दशरथ मांझी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि हौसले और इरादे और मजबूत होते गए और उसने तय किया चाहे मेरी जिंदगी इस काम में खप जाए मगर मैं ये रास्ता बनाकर रहूंगा।
आपको ताज्जुब होगा, जब 24 साल की अवस्था में ये काम शुरू किया और इस काम को करते करते इनकी आयु 46 वर्ष हो गई। यानी ये कहें कि लगभग 22 वर्ष का जो लंबा समय था, खैनी और हथौड़े के बल पर इन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक पल कार्य को करने में बिता दिया। लेकिन उसका जो रिजल्ट रहा, उन्होंने लगभग 360 फीट लंबा, 25 फीट ऊंचा पहाड़ और उसके बीच में से 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। दुनिया को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने उस रास्ते को देखा। इसलिए कहा गया, दशरथ मांझी का जो कद है वो इस पहाड़ से कहीं ऊंचा है। दुनिया में मजबूत हौसले और मजबूत इरादों के बल पर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसकी मुझे लगता है कि दशरथ मांझी से बेहतर कोई मिसाल नहीं हो सकती। लेकिन इसका दूसरा एक पहलू यह भी है कि दुनिया में जब प्यार और मोहब्बत की बातें होती हैं तो इस दुनिया में शाहजहां की मिसाल दी जाती है, जिन्होंने अपनी पत्नी यानी अपनी बेगम की याद में ताजमहल जैसा एक सुंदर स्मारक का निर्माण करवाया। और आज भी दुनिया में लोग ताजमहल को मोहब्बत की मिसाल मानते हैं और शाहजहां को सच्चा प्रेमी मानते हैं। लेकिन वो तो एक बादशाह थे, उनके पास खूब धन और संसाधन था, उन्होंने उसके बल पर इतना बड़ा काम करवा दिया। तो मुझे लगता है इसमें कोई आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। वो पता नहीं ऐसे कितने ही ताजमहल बना सकते थे, लेकिन जब दशरथ मांझी की तुलना उनसे करें तो मुझे लगता है प्यार की मिसाल के मामले में शाहजहां दशरथ मांझी की तुलना में बहुत बौने साबित हो जाएंगे। जिस व्यक्ति के पास छेनी और हथौड़ा तक नहीं हो, वो भी कहीं से मांग कर लाए, और केवल हम लोग इसको यह नहीं कहें कि उस व्यक्ति ने अपने हौसले से काम किया, कहीं ना कहीं उसके पीछे उसकी पत्नी की जो मौत थी, अपनी पत्नी के प्रति उसका जो प्रेम था, वो भी कहीं ना कहीं उसको प्रेरित कर रहा था। और प्रेम के मामले में उन्होंने कोई स्मारक नहीं बनाया, कोई बहुत बड़ा भव्य महल नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने वो कार्य किया जो दुनिया की मिसाल के रूप में देखती है और उसको प्रेरणा स्रोत के रूप में मानती है। किसी गीतकार ने इस परिस्थिति को देखकर एक पंक्ति कही कि बनाकर ताजमहल किसी बादशाह ने हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया, लेकिन दशरथ मांझी ने हम जैसे गरीबों की मोहब्बत की लाज रख ली पहाड़ को काट कर। तो चाहे प्यार का हो और चाहे मामला मजबूत इरादों का हो, दशरथ मांझी से कोई बड़ा उदाहरण इस दुनिया में नहीं हो सकता। मैं इनके अगर व्यक्तित्व की बात करूं तो हिंदी के प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में जो पंक्तियां लिखी हैं, मुझे लगता है वो पंक्तियां अगर किसी पर पूरी तरह सटीक बैठती है, पूर्णतः चरितार्थ होती है, तो वो दुनिया के एकमात्र व्यक्तित्व दशरथ मांझी हैं। क्या कहा था उन्होंने, सुनिएगा। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में, कम ठोक ठेलता है नर जब, कम ठोक ठेलता है नर जब पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।